दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगातार कुछ पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो तापमान को कम कर सकती है होती है। दोस्तों क्या कह रहा है, जो पौधों में एक क्रिया होती है दोस्तों, और उसका काम क्या होता है, वो तापमान को कम करती है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो होता है मेरा वाष्प उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही पेड़ के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो दोस्तों तापमान बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन अधिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है उस टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो गर्मी ज़्यादा होने पर वाष्प उत्सर्जन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तापमान कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, जो पौधे होते हैं ये भोजन किससे बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, जो भोजन बनाते हैं अपने किसमें बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो दोस्तों मिलता है, क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है, क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो दलदल होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें नीचे की ओर चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है, दलदल में जो व्यक्ति होता है, कोई भी फंस रहा है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लेट जाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अगर तापमान क्षेत्रफल जो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, बस क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, जो एक सुई होती है दोस्तों, सुई अगर किसी मान लो एक गुब्बारा है, उस पर हम सुई लगाएं तो दोस्तों गुब्बारा जल्दी फट जाएगा। वहीं अगर हम सुई की अपेक्षा एक कील रखें तो दोस्तों गुब्बारा उसी दाब पर कम फटेगा, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी का विपरीत होता है दोस्तों, दाब कम होने पर क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, जो हमारा मानव मूत्र होता है दोस्तों, उसका रंग पीला होता है, वो किस कारण होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों किस कारण होता है। जब हमारा मानव मूत्र होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, वो होता है यूरोक्रोम के। दोस्तों, जो हमारा यूरोक्रोम होता है दोस्तों, जब ये टूटता है ना दोस्तों, तो हमारे जो मतलब ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड में क्या होता है दोस्तों, ब्लड से ही हमारा जो हानिकारक ब्लड होता है दोस्तों, किस में बदल जाता है, उसमें बदल जाता है दोस्तों पेशाब में। ठीक है दोस्तों, तो मानव मूत्र में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम टूटने के कारण। ठीक है दोस्तों, जो हमारा यूरोक्रोम होता है उसके टूटने के कारण क्या होता है, मानव मूत्र का रंग पीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, रुधिर, रुधिर को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, रुधिर को बोलते हैं दोस्तों खून, आरबीसी। ठीक है दोस्तों, ब्लड। अब ब्लड के भी दो रूप होते हैं दोस्तों, एक आरबीसी होता है दोस्तों, और एक होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, इसका जीवन होता है दोस्तों 0 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, और इसका होता है दोस्तों 1 से 20 दिन लगभग। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी शरीर में, हमारे शरीर में दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, जो भारी आक्रमण होता है उससे रक्षा करता है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, जो हानिकारक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हो कुछ भी होगा, तो उससे जीवाणु से कौन रक्षा करता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी करता है। और आरबीसी का काम क्या होता है दोस्तों, आरबीसी जो हमारी ऑक्सीजन होती है दोस्तों, जो खून में मिलाकर हमारे शरीर को देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर कौन सा, ऑप्शन नंबर है यूरोक्रोम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जो हमारी जनसंख्या होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम दोस्तों डेमोग्राफी। ठीक है दोस्तों, डेमोग्राफी में क्या करते हैं हम, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आप सभी देखें दोस्तों, जीवाश्म अध्ययन किस में होता है, ये होता है दोस्तों किस में, जीव विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है। दोस्तों, ताल नहीं है, ये है लाल। ठीक है दोस्तों, लाल सड़न रोग। आपने देखा होगा दोस्तों, जब ये गन्ना होता है, इसमें बीच में जो दोस्तों पट जाता है गन्ना, गन्ने की जो पूरी होती है दोस्तों वो पट जाती है, उसमें उसे बोलते हैं हम लाल सड़न रोग। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लाल सड़न रोग किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है मेरे कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, किसके होता है कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है उस कवक का नाम बताओ। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कवक का नाम क्या होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं हम कोलोटोट्रिकम फाल्टेकम। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोलोटोट्रिकम फाल्टेकम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों,
तो आप सभी को पता होगा दोस्तों भाई, जो हमारा कवक है दोस्तों, कवक ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो फसलों में सबसे ज़्यादा रोग इसी के कारण होता है, कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, गेहूं में होता है दोस्तों, मुंजी होती है जो धान होती है उसमें भूरा रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब किसके कमी कमी से होता है, कवक से कम होता है। ठीक है दोस्तों, आप में भी होता है दोस्तों इसमें, जैसे कि आप इसका इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फंगस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, फंगस। अब जैसे कि हमारी एड़िया फटना होता है दोस्तों, मनुष्य की एड़ी फटती है, दाद होता है, खाज होता है, खुजली होती है। ठीक है दोस्तों, बालों का उड़ना, ये सब किसके कारण होता है दोस्तों, ये सब होता है कवक के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा दोस्तों, ये करा निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, वो होती है मेरे माइकोप्लाज्मा की। ठीक है दोस्तों, किस में होती है, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे कि आपको मैंने बताया है श्वेत रक्त कणिका है दोस्तों, मैंने बताया था आप इसे बोलते हैं हम क्या, WBC। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, WBC। और ये लाल रक्त कणिका को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं RBC। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, RBC। ठीक है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स, RBC को बोलते हैं दोस्तों रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, कॉर्पेल्स। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, ये भारी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है दोस्तों, और WBC। और RBC का क्या काम होता है दोस्तों, जब हमारी ऑक्सीजन होती है उसे शरीर में मिलाकर, खून में मिलाकर पूरे शरीर को प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं ये भी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा बादलों की बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों के गर्जन के सुनाई देती है। कहने मतलब है दोस्तों, जब मौसम ख़राब होता है तो दोस्तों जो बिजली की चमक होती है दोस्तों वो काफ़ी पहले चमक जाए होती है, और जो उसकी आवाज़ आती है दोस्तों काफ़ी लेट आती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आप देखना बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में, कि आपको जो लाइट है, लाइट इफेक्टिंग पहले दिखाई देगी और उसकी आवाज़ जो गर्जन बाद में सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, कि लाइट की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, और इसका काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो लाइट है तो दोस्तों जो ध्वनि होती है, ध्वनि कहाँ पर, निर्वात में चल सकती है, नहीं, तो ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चल सकती, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए किसके सहायता चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश को चलने के लिए कोई किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि हमारा सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा दोस्तों, ये करा प्रकाश विकिरणों की विकृति कैसी होती है। दोस्तों जो हमारी लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसकी विकृति कैसी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रकाश की विकृति कैसी होती है दोस्तों, तरंग भी होती है और कण दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा दोस्तों, ये करा दोस्तों, क्या करा नेक्स्ट सवाल में, कि परिशुद्ध अल्कोहल होता है। दोस्तों अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। तो दोस्तों परिशुद्ध अल्कोहल को होते हैं दोस्तों जिसमें 100% एथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 100% एथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है दोस्तों, इसे इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, ये भी अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परिशुद्ध अल्कोहल, तो दोस्तों किसको बोलते हैं, तो एथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं हम दोस्तों, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों जो हमारी लेजर होती है उसमें जो सभी प्रकाश तरंगे कैसी उत्सर्जित होती है दोस्तों, तो वे कैसी होती है दोस्तों, एक ही आयाम की होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, एक ही आयाम की होती है सभी तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एक ही आयाम की। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी, एक ही आयाम की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैंने आज आपको ये 10 सवाल कराए दोस्तों, 10 सवाल इससे पिछली की वीडियो में कराए थे दोस्तों, 10 इसमें कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन 10 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको यही बताना है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।